Hello everyone, welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce and today we are going to learn nouns. तो आज हम लोग noun के बारे में जानेंगे. And what about kinds of noun? मैं जॉयस पिछले 13 सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ. And here I would like to impart my knowledge through this platform and make you understand the concepts. I hope I will make you understand in an easy way. मैं पिछले 13 सालों से पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो भी मैंने पढ़ाया है बच्चों को और जो भी सीखा है उस दौरान ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों तक अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूँ और मैं बहुत ही आसानी से सिखा सकूँ, समझा सकूँ. तो आज का टॉपिक नाउन. नाउन क्या होते हैं? नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड किसी भी चीज़ के नाम. मेरी चैनल पे मैंने आर्टिकल्स पढ़ाए हुए हैं, आप उनको देखिएगा और उसमें भी मैं नाउन का जिक्र किया गया है क्योंकि आर्टिकल्स नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो हियर देयर इज़ अ डेफिनेशन. लेट्स हैव अ लुक. अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. क्या होता है नाउन? किसी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, फीलिंग और आइडिया. मीन्स आप किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए. कोई भी, अगर आप इस वर्ल्ड में भी अगर आप देखते हैं उसका भी अपना एक नेम है. यूनिवर्स, सन, मून, हर चीज़ का अपना एक नेम है, पर्टिकुलर नेम दिया जाता है. तो चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी की क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा हो, या कोई कंडीशन हो, कोई स्थिति हो, कोई फीलिंग या आइडिया हो, सब चीज़ों के अपने नाम होते हैं. तो उस नाम को क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं नाउन. इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन. और अनदर वर्ड इट इज़ नेमिंग वर्ड. हियर आई हैव गिवन फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक समीर, पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन है. दिल्ली, ये भी प्रॉपर नाउन है. बॉटल कॉमन. सैड फीलिंग है. ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इलनेस बीमारी का नाम है. तो ये सारे कुछ नाउन मैंने दिए हैं. लेट्स हैव अ लुक. सो काइंड्स ऑफ नाउन. कितने प्रकार के नाउन होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन. जो मेन नाउन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल. ओके. इन काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं. ओके. जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम गिन सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड. और ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनको हम गिन नहीं सकते. लेट्स रीड. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. ये वो नाउन है जिनको गिना जा सकता है. बट अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है. चलिए वन बाय वन सीखेंगे. व्हाट इज़ द मीन ऑफ काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन में स्पेशली कौन से 3 नाउन्स जिनका मैंने जिक्र अभी पहले किया है, कौन से? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है एंड कलेक्टिव नाउन है. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन ऑफ काउंटेबल नाउन? काउंटेबल नाउन का अर्थ क्या होता है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन. ऐसे नाउन जिनको गिना जा सकता है, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं. जिनको गिन करके उनके नाम दिए जा सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं. जैसे एक लड़की है, उसका नाम रीना है. गर्ल कॉमन नाउन है, गर्ल है, उसको गिन सकते हैं. गर्ल को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, ग्लास को गिन सकते हैं, किसी भी चीज़ को गिन सकते हैं. तो जो भी हैं इनको हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. देखते हैं. फर्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर नाउन किसी भी प्रॉपर इंसान के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में
यूज़ किया जाता है, या किसी भी एनिमल के बारे में, किसी भी नाम को जो पर्टिकुलर होता है, देखिए सब पर्टिकुलर और प्रॉपर नेम किसी का भी होता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अजीत, हन्ना, एंड हेयर मुंबई, दिल्ली, बाइबल जो रिलीजियस बुक है क्रिश्चियंस की. सो ये प्रॉपर हैं, इनके नाम दिए हुए हैं. दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, मुंबई, एंड ये सबके अपने पर्टिकुलर नेम हैं. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में. प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर. एग्जैक्टली, दिस इज इम्पॉर्टेंट. जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो पर्टिकुलर नेम होते हैं, सेंटेंस में अगर कोई भी प्रॉपर नाउन दिया गया है तो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होना ज़रूरी है. कोई भी अगर नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा. देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने हर लेटर को कैपिटल यहाँ पे लिखा है जिससे आप पहचान सके ये किसकी पहचान होती है. अनदर थिंग इज दैट प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन. जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ किए जाते हैं. कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे ही वॉज द सोक्रेटिस ऑफ हिज एज. यहाँ पे देखिए जो ये सोक्रेटिस है उसको, तो यहाँ जो सोक्रेटिस है उसको ऐसा कॉमन नाउन की तरह कंसीडर किया है. सोक्रेटिस नहीं बोला जा रहा है. सोक्रेटिस कौन था, ग्रीक फिलोसफर था, बहुत जाना माना नाम है. तो यहाँ पे ही वॉज द सोक्रेटिस ऑफ हिज एज, वो अपने समय का क्या था, सोक्रेटिस, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट, वो जो ग्रीक फिलोसफर थे उनके समान था. यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल कालिदास का दिया है. कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. जो कालिदास हैं उनको क्या कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हमारे देश का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को. इवन मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि कालिदास शेक्सपियर से भी ज़्यादा विद्वान थे, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. नाउ व्हाट अबाउट द कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होते हैं, मैन, वुमेन, मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है. जैसे कैटेगराइज करते हैं मैन वुमेन को, मेल फीमेल को, गर्ल बॉय को, एनिमल को, हम यहाँ पे कैटेगराइज करें विदाउट पर्टिकुलर, कोई प्रॉपर नेम नहीं दिया जा रहा है, बट हम बस जानवरों को ऐसे, जैसे जानवरों की श्रेणी में, और जानवरों की श्रेणी में भी अलग अलग जानवर हैं, और हम जैसे जो हम लोग मनुष्य हैं उसमें भी अलग अलग है. जैसे गर्ल है, बॉय है, मैन है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर भी होते हैं. ओके, तो वो किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में आ जाएंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेस, प्लेस मतलब किसी कॉमनली नेम, किसी जगह का के नाम को, जैसे कोई भी शहर, टाउन मतलब जो शहर होता है उसको ही बोलते हैं टाउन, छोटा कस्बा होता है इसको बोलते हैं. स्कूल है, चर्च है, यहाँ पे नाम नहीं दिया है. जैसे स्कूल है, कौन सा स्कूल है, देयर इज नो पर्टिकुलर नेम. जैसे आप कोई भी कॉन्वेंट स्कूल का नाम, सपोज इफ आई वुड से लाइक सेंट पीटर्स कॉलेज, तो यहाँ पे नाम दिया जाए सेंट पीटर्स, पर्टिकुलर नेम है. एंड विदाउट इट इज, इफ आई एम सेइंग कॉलेज, तो कॉलेज इज अ कॉमन नाउन. चर्च, कौन सा चर्च, नेम इज नॉट रिटन, ओनली चर्च इज रिटन, तो चर्च इज अ कॉमन नाउन. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से. कॉमन थिंग्स, कौन सी थिंग्स, बुक है, कोई भी आसपास आपके कोई भी चीज़ है जिसका कोई नेम ऐसा नहीं है, बस आप पहचान सकते हैं. जैसे बुक है, पर्स है, टेबल है, पेन है, टेबल लैंप है, चेयर है, मतलब उसका कोई, अगर हम उसका कोई ब्रांड का नेम बता रहे हैं, कोई भी ब्रांडेड नेम दिया गया है, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. लेकिन हम ऐसी कॉमनली यूज़ कर रहे हैं जो भी चीज़ों को, उसके लिए कॉमन नाउन, उसे कॉमन नाउन कहा जाएगा. ओके, लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑल्सो. The noun which denotes common person, place, class or things are called common noun. Okay. What about the collective noun? Collective noun क्या होता है? Collective तो वर्ड में ही है, कलेक्शन है, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, या ग्रुप हो, ओके, या जहाँ पे आप समूह देखते हैं उसे. The noun which denotes a group of person or other creatures or collection of things are called
कलेक्टिव नाउन, यहाँ जहाँ पे आपको ज़्यादा संख्या में एक नाउन की जगह ज़्यादा ग्रुप में लोग मिले, इकट्ठा हो जहाँ पे भी, या कोई चीज़ें जो इकट्ठा है या जानवर हैं वो इकट्ठा है, वो सब किस में कंसीडर होंगे? हमारे कलेक्टिव नाउन में. ओके, सो हियर group of person, like for example the crew of sailors, a team of players, player की जो टीम होती है, sailors जो होते हैं जो समुद्री जो वो करते हैं ना, समुद्री जो sailors होते हैं, चलाते हैं नावों को, चलाते हैं, उनको कहते हैं. क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, जो क्लास होती है स्टूडेंट्स की, फुल ग्रुप जिसमें हर क्लास का अलग अलग सेक्शन होता है, तो ग्रुप को क्या कहा जाता है? कलेक्शन में कहता है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. मतलब एक क्लास, सपोज कोई भी एक क्लास है, तो आप उसका नंबर नेम दे देंगे, क्लास 10th और 12th, और उसका भी सिर्फ सेक्शंस हो देंगे, 12th A सेक्शन, 12th B सेक्शन. तो हम कलेक्टिव पूरे ग्रुप को, सेक्शन को एक एक नेम दे रहे हैं. दैट विल बी कंसिडर इनटू कलेक्टिव नाउन. What about the collection of things? अब देखिए collection of things में a fleet of ship, जो फ्लीट होती है शिप्स की, मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा होती हैं, उनको बोलते हैं ना. a bunch of flowers, bunch in the sense जो फ्लावर के, उसको बोलते हैं ना, गुलदस्ता जैसा होता है, उस तरह से जिसमें ढेर सारे फ्लावर्स होते हैं. a library of books, लाइब्रेरी में बहुत ढेर सारी बुक्स होती हैं, मतलब ज़्यादा संख्या में जो नेम्स आते हैं और एक ही होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन. तो अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अभी तक हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे थे. काउंटेबल नाउन में भी 3 कैटेगरीज थी, जिसमें हमारी प्रॉपर नाउन थी, जिसमें हमारी कॉमन नाउन थी, और उसके साथ साथ हमारी कलेक्टिव नाउन थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनकाउंटेबल नाउन. ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते पर उनके नाम होते हैं. जैसे पानी है, पानी का नाम है, क्या पानी को गिन सकते हैं? नहीं ना. तेल को क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं. जैसे आपके सिर पे ढेर सारे बाल हैं, क्या बालों को गिन सकते हैं कितने ढेर सारे बाल हैं? कुछ लोग तो हेयर की जगह हेयर्स बोलते हैं, दैट इज़ रॉन्ग. हेयर होता है. ओके, कुछ दूसरी कंडीशन में हेयर्स होता है, लेकिन हमेशा ज़्यादातर हम हेयर ही बोलते हैं, कभी भी हेयर्स नहीं बोला जाता है. सो लेट्स सी what is the definition. The name which cannot be counted are called uncountable noun. ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, मेटेरियल है कोई, कॉपर जैसे सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, डायमंड, ही मटेरियल है, पर इनके नाम हैं. ओके, तो इनको गिना नहीं जा सकता. जब इनकी हम कोई चीज़ बनवा देंगे, कोई सपोज आपने गोल्ड की इयररिंग्स बनवा दिए, तो आप उनको गिन सकते हैं, पर आप उन जो पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसको आप गिन नहीं सकते. तो उसका एक नेम है, उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन में. वाटर, आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑलरेडी. ऑयल, टी, हेयर, एटसेट्रा. चावल होते हैं, राइस, क्या राइस को आप गिन सकते हैं? शुगर होती है, क्या आप शुगर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते. तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे. मटेरियल थिंग्स, जो मटेरियल होते हैं, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जो भी सामान से रिलेटेड होता है, लाइक गोल्ड, कॉपर, घी, कॉफ़ी, ये सारे मटेरियल है. व्हाट अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन? अब्स्ट्रैक्ट कौन से नाउन होते हैं? जो हमारी वैल्यूज से, जो हमारी बिलीफ से, जो हमारे फीलिंग से रिलेटेड होते हैं. जैसे आप सैड हैं तो ग्रीफ, और विजडम, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, प्राइड, ब्रेवरी, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिनको हम छू नहीं सकते. हम फील कर सकते हैं अपनी भावनाओं को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने मॉरल्स को. अगर किसी ने अब्यूज़ कर दिया तो वो हम पहचान सकते हैं, अरे ये नेगेटिव रिमार्क है, बट हम उसको छू नहीं सकते. हम उनके नाम से पहचान सकते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है. आपको अगर कोई जन अच्छा बोलता है, कोई अप्रिशिएट करता है, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, और कोई नेगेटिव बोलता है तो आप अपसेट हो जाते हैं. पर आप छू नहीं सकते उन फीलिंग्स को, पर आप उनको नाम से बता सकते हैं कि हाउ डू यू फील, व्हाट डिड ही से, क्या इसने ऐसा क्या कहा कि आप ऐसा फील कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन. क्वालिटी मतलब जो भी आपकी क्वालिटी इन द सेंस जो भी दैट विल बी कंसिडर इन टू योर वैल्यू सिस्टम. और कंडीशन और एक्शन पे जो डिस्कस या जिसको डिनोट किया जाता है, दैट विल बी कंसिडर्ड इन टू abstract noun like wisdom, humanity, pride, bravery. I have given you here examples. तो बस आज के सेक्शन में सिर्फ इतना ही.
और आज नाउन के बारे में मैंने आपको पूरी तरह से जो भी नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताया विद एग्जांपल्स। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है या आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगती है तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं उस पर और अच्छे से वर्क कर सकूं। और इस चैनल को प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।